वेलकम यू आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड नए नाम में प्रवेश कर चुके हैं। हम सब लोग बधाई के पात्र हैं। हम सब कि अब पहले हम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चल रहे थे और अब हम आरसीएम के नाम से चल रहे हैं। और गुड न्यूज पे गुड न्यूज आपको इस साल मिलेंगी। सौरभ सर के साथ में मीटिंग चल रही थी हमारी अप्रैल के पहले सप्ताह में। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि इस साल आरसीएम हिंदुस्तान के बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। तो आप इंटरनेशनल लेवल पे जाने की आप तैयारी कर चुके हैं। इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार हो रहा है। बहुत जबरदस्त तरीके से, वंडरफुल तरीके से जो है सारी चीजों के ऊपर काम हो रहा है। कंपनी की तरफ से बहुत तगड़ी प्लानिंग से, कंपनी की तरफ से बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, बहुत तगड़ी प्लानिंग चल रही है। प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, वेयर हाउस पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एंगल से कंपनी की तरफ से, स्टाफ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एंगल से कंपनी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। यूएस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर यूनिक एजुकेशन सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो सभी कोर लीडर्स पूरा जबरदस्त तरीके से पूरा गरमा चुके हैं माहौल को। और बहुत बड़ा कीर्तिमान जो है अगले 2 से 3 साल के अंदर होने वाला है। जितने भी साथी मेरी बात को सुन रहे हैं, जूम पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आप लोग अगले 2 से 3 साल अपने मोड को एग्रेसिव मोड के अंदर डाल दीजिए। एक्टिव नहीं, एक्टिव मोड की तो हम बात ही नहीं करते हैं। एग्रेसिव मोड के अंदर लाइए, अपने मोड को एग्रेसिव मोड में डालिए। अगले 2 से 3 साल जिस व्यक्ति ने फर्स्ट प्रायोरिटी पे आरसीएम को रख लिया, उसकी कई पीढ़ियां सेट हो जाएंगी। प्राथमिकता पे जिसने अगले 2 से 3 साल आरसीएम को रख लिया, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, उसकी कई पीढ़ियां सेट हो जाएंगी, कई पीढ़ियां। तभी वो जो भी बोल रही थी ना ज्योति जी की, बाप कमाए बेटा खाए पोता रहे आबाद आरसीएम जिंदाबाद, ऐसे ही नहीं बोली जाती है ये बातें, ये दम है इनके अंदर। आज पोते जिंदाबाद हैं कि नहीं है? ओपी शर्मा साहब राजस्थान गवर्नमेंट में ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट पे एक आईएएस ऑफिसर जिन्होंने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया, आईएएस ऑफिसर आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया, नेटवर्क बनाना शुरू किया, क्योंकि उनको पता था पावर क्या है नेटवर्किंग की। उनको पता था व्हाट इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, नेटवर्क के दम पे कहां तक जाया जा सकता है। आज शर्मा जी इस दुनिया में नहीं है, उनके बेटे रवि शर्मा के नाम 50 लाख रुपया प्रति माह का आ रहा। उनके बेटे, उनके पोते की लाइफ जो है बहुत बेहतरीन हो चुकी है। अगले 2 से 3 साल बहुत एग्रेसिव होकर काम करने की योजना बनाइए। बहुत एग्रेसिव होकर दिन रात एक कर देना है। ना सोना है, ना सोने देना है, ना चैन से बैठना है, ना अपलाइनों को चैन से बैठने देना है। ये टारगेट बना के चलो, और जिस जिस व्यक्ति ने ये टारगेट बना लिया उसका काम हो गया। कुछ पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आरसीएम में कामयाब होने के 13 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। एक एक पॉइंट के अंदर बहुत तकड़ी पावर है, एक एक पॉइंट बहुत बड़ा काम करवा सकता है। कैसे होगा उन चीजों के ऊपर बात करते हैं। देखो, एक लाइन मैं पहले बोल देना चाहता हूं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले, और मेरी वो फेवरेट लाइन है, मैं हर जगह बोलता हूं, देर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। कितनी मर्जी ट्रेनिंग अटेंड कर लो, कितने मर्जी फन्ने खा को सुन लो, जब तक एक्शन नहीं लोगे ना, कुछ होने वाला नहीं है। तो ये जो बातें मैं बताऊंगा ना, अगर तो एक्शन लोगे तब तो कुछ ना कुछ होगा। अगर नहीं लोगे ना, एक कान से सुनकर गुलाटी साहब ये वो ठीक है वो ठीक है, खत्म कर दोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आप उनके ऊपर 100% खरे उतरेंगे तो डेफिनेटली यू आर विनर। डेफिनेटली आप चेंज कर जाएंगे, डेफिनेटली आप अपने परिवार के सपनों को पूरा कर जाएंगे, डेफिनेटली आप लग्जरी कार में आपकी बेटी के सपने, आपके माँ के सपने, आपके पिताजी के सपने, सबके सपनों को आप साकार कर सकते हैं। 100% वो हो सकता है, 100%। लेकिन एक्शन से ले, एक्शन इज सुपरसीड। बिना एक्शन के कुछ भी नहीं। एक्शन अगर करेंगे तो सब कुछ होगा। एक्शन किन किन चीजों के ऊपर करना है अब बात कर लेते हैं उनकी। ये 13 महत्वपूर्ण कदम है। सबसे पहला, मार्केटिंग प्लान। आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान आपको अच्छे से दिखाना आना चाहिए। नहीं आता है, अपने सीनियर के पीछे लग जाओ कि साहब मुझे मार्केटिंग प्लान सीखना। जो सीनियर आपके होम मीटिंग करने जाते हैं या प्लान दिखाने जाते हैं, उनके साथ लटक लो। लटक लो इन दी सेंस, थोड़ी लैंग्वेज दूसरे वाली है, हरियाणा टाइप की है,
लटक लो इन दी सेंस उनके साथ में जाओ, उनके साथ मिलके। होम मीटिंग में जाते हैं, होम मीटिंग करने, तो उनके साथ साथ पहुंच जाओ, उनके साथ साथ पहुंच जाओ, वहां बैठो, 2 होम मीटिंग, 3 होम मीटिंग, 4 होम मीटिंग, 5 होम मीटिंग, देखो, सुनो अच्छे से। वहां आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। प्लान दिखाने सीनियर जा रहा है तो उसके साथ में जाओ, 2 प्लान, 5 प्लान, 7 प्लान, 10 प्लान देखो। मार्केटिंग प्लान सीखने की आपके अंदर ललक और भूख होनी चाहिए। मार्केटिंग प्लान की भूख आपके भीतर रहेगी, सीखने की ललक आपके भीतर रहेगी, तो वो आपको आगे लेके जाएगी, 100% लेके जाएगी, 100% श्योर। लेकिन सीखना आपको पड़ेगा। सीखेगा इंडिया तभी जीतेगा इंडिया। आप सीखेंगे नहीं तो आप आगे जाएंगे नहीं। मार्केटिंग प्लान को अच्छे से सीखिए। सीखने के बाद में मार्केटिंग प्लान को शेयर करने के ऊपर काम करना है, लेकिन पहला सीखना है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक सिखा ही नहीं सकते। खुद को भरेंगे नहीं तो छलकेंगे नहीं। तो आप सीखने के ऊपर जो है काम कीजिए। मार्केटिंग प्लान अच्छे से जो है आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से सीखिए। फिर अपने अपलाइन को बताइए कि सर मैं ऐसे प्लान दिखाता हूं, क्या ये सही है? अगर कोई कमी है तो सीनियर आपका 1 मिनट में आपको बता देगा कि बेटा यहाँ यहाँ पे कमी है, यहाँ यहाँ वीकनेस है, इसको ठीक कीजिए, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान मत छोड़कर भागो तुम, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत कीजिए जम के। मार्केटिंग प्लान सीखने के लिए 100% अपने आप को तैयार कीजिए। सीनियर के साथ बैठिए, सीनियर के सामने रखिए मार्केटिंग प्लान। साहब ये प्लान है, कहां कमी है बताइए मेरे को। वो वीकनेस जो आपकी बताते हैं उसके ऊपर काम कीजिए, तुरंत प्रभाव से उसके एक्शन लीजिए, तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर काम कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, डेली वर्किंग विद प्रोडक्ट। मार्केटिंग प्लान सीखने के बाद अब पॉइंट ये आता है कि सारी एजुकेशन लेके नाग बन के उसके ऊपर बैठेंगे ना तो कुछ होने वाला नहीं है। एजुकेशन जो आपने ली है ना उसको फील्ड के अंदर लेके जाइए। डिजिटली और फिजिकली दोनों टाइप की वर्किंग का जमाना आ चुका है। ना तो खाली फिजिकली से ये आरसीएम चलेगा, ना खाली डिजिटली से चलेगा। दोनों टाइप की वर्किंग आपको करनी है और डेली वर्क कीजिए। हर रोज काम कीजिए। धोबी हर रोज कपड़े धो रहा, नाई हर रोज बाल काट रहा, डॉक्टर हर रोज क्लिनिक खोल रहा है, मजदूर हर रोज दिहाड़ी पे जा रहा, फैक्ट्री वाला हर रोज फैक्ट्री चला रहा, खेती हर रोज कर रहा है किसान, दूधिया हर रोज दूध डाल रहा है, स्टूडेंट हर रोज पढ़ रहा है। हर रोज का काम हर रोज दुनिया कर रही है। तो आरसीएम वाला आरसीएम कभी कभी क्यों करता है? व्हाई? चेक योर सेल्फ, चेक योर सेल्फ माय डियर। अपने आप को चेक करो। क्या आप कभी कभी कर रहे हो? क्या कभी कभी कर रहे हो? क्या कभी काम कभी आराम मरवा देगा आपको। हर रोज काम करने की आदत डालो। नियत अपनी साफ रखो, अपना 100% दो। 100% अपना देने के ऊपर जिस दिन आप लग गए, डेफिनेटली रिजल्ट कुछ और होंगे, शानदार होंगे। बट लेकिन किंतु परंतु ऐसे वैसे ये हो गया वो हो गया, शादी आ गई, बर्थडे आ गया, फंक्शन आ गए, सब आएंगे, बाद में भी आएंगे। लेकिन 3 साल सरेंडर कर दो साहब। 3 साल डेली वर्किंग विद प्रोडक्ट। गर्मी खून में नहीं होती, गर्मी ऊन में नहीं होती, गर्मी जून में नहीं होती, गर्मी केवल जुनून में होती है। वो जुनून चाहिए अपने, वो शिद्दत चाहिए। जो थॉमस एडिसन का बल्ब बनाते समय वो जुनून था ना, वो बल्ब बनवा के गया। अपने जैसे आदमी के हाथ में होता ना बल्ब बनाना, 2-4 बार प्रैक्टिस करी, नहीं बनाया, छोड़ो कौन पंगा लेगा। ऐसे नहीं होता। कोई भी काम है ना वो जुनून से होता है। तो डेली वर्किंग कीजिए और प्रोडक्ट के साथ वर्किंग कीजिए। खाली हाथ जाएगा तो खाली हाथ आएगा, साथ में कुछ लेके जाएगा ना। तो फिर डेली 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 आप प्लान दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट आपके साथ में है, आप महीने में 100 प्लान कर रहे हैं, 150 प्लान कर रहे हैं, और सारे के सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। कोई 200 का सामान खरीदेगा, कोई 300 का खरीदेगा, आपका डायमंड क्लब बारो बार हो जाएगा। डायमंड क्लब आपका आराम से हो जाएगा। कुछ लोग प्रेशर लेते हैं डायमंड को, सर डायमंड क्लब कैसे होगा? डायमंड क्लब चुटकियों में होता है। डायमंड क्लब इस तरीके से आपका डायमंड क्लब हो जाएगा। मेरे घर पे जो सफाई वाली आती है, हम कल पैसा देते ही नहीं उसको। हमारे यहां से इनकमिंग है ही, इनकमिंग है, आउटगोइंग है ही नहीं पैसे की। मतलब घर पे जो आया काम करके जा रहा है, मेरी गाड़ी साफ करके जाता है, उसको पैसा नहीं देते हैं, सामान देते हैं। सफाई वाली को पैसा नहीं देते, सामान देते हैं। बर्तन वाली आती है साफ करने, उसको पैसा नहीं देते हैं,
सामान देते हैं, सामान दो ना, हल्दी मिर्च मसाले चाय सब। डायमंड क्लब कब हो जाता है पता ही नहीं चलता, आराम से होगा। लेकिन डेली वर्किंग में आप इस पॉइंट को डाल लीजिए कि प्रोडक्ट के बिना आपको वर्क नहीं करना है। पहले आप ब्रीफकेस के साथ वाले बिजनेसमैन बनिए, है ना, एंड बिजनेसमैन विद ब्रीफकेस। ब्रीफकेस में आपका जो है सामान होना चाहिए, या पिट्ठू बैग या जो भी आप कैरी कर सकते हैं उसमें आप सामान डालिए। अगर आप हल्का फुल्का कंपैरिजन किट भी रख सकते हैं साथ में, मार्केट का साबुन इतने का है, ये इतने का, मार्केट का नमक इतने का, ये इतने का है, मार्केट का भी प्रोडक्ट साथ में रखेंगे तो सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा। इससे आपको परिणाम और ज्यादा बेहतरीन जो है मिलेंगे, वंडरफुल रिजल्ट आपको जो है मिलेंगे, 100% गारंटी है ये ओके टेस्टेड रिपोर्ट के फार्मूले हैं जो हम आपको दे रहे हैं। इसमें एक भी फार्मूला ऐसा नहीं आएगा जहां कहीं बट लेकिन किंतु परंतु वाली बात आएगी। तो ये काम किए बिना आपका काम होने वाला नहीं है। लाइन दोबारा बोल रहा हूं, ये काम किए बिना आपका काम होने वाला नहीं है। आप ऊपर से किस तरह के दिख रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छे आप भाषण दे लेते हैं, कितनी अच्छी आपकी स्पीच है, कितना बढ़िया जो है आप प्रोडक्ट के बारे में ज्ञान रखते हैं, वो सारी चीजें सही हैं। लेकिन आप अंदर से कितने बढ़िया हैं आरसीएम को लेके, उससे आरसीएम चलता है। अंदर से आप कितने बढ़िया हैं उससे आपका आरसीएम चलेगा। तो आपको डेली वर्किंग करनी है वो अंदर वाली फीलिंग के साथ, 100% अपना दीजिए, इसके ऊपर आप जो है अपना काम कीजिए। एंड नेक्स्ट वन इज होम मीटिंग। होम मीटिंग के साथ में मैं एक लाइन बोलता हूं, वी मेक्स हैबिट्स, हैबिट्स मेक्स आवर फ्यूचर। हम आदतों का निर्माण करते हैं, आदतें हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। जैसा आप करेंगे ना सर, सर मैडम जो भी बैठे हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम करेगी। मैं पंजाबी आदमी हूं, हमारे यहां कहावत है, जह जी कोको वह कोको के बच्चे। आपके शायद ऊपर से निकल गई होगी, समझ में नहीं आई होगी, जो पंजाबी जुड़े हैं उनके समझ में आ गई होगी। मतलब क्या है, इट इज अ गेम ऑफ डुप्लीकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग इज द गेम ऑफ डुप्लीकेशन माय डियर। जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम करेगी। आप जिस व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हैं उसके घर पे मीटिंग करने का डिसीजन लें, होम मीटिंग करें। होम मीटिंग कैसे की जाती है, एक मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी है, वो देख लेना, प्रमोद गुलाटी पे। होम मीटिंग कैसे करें उसमें पूरी डिटेल में बात की गई है। लेकिन होम मीटिंग किए बिना आपका धंधा चलने वाला नहीं है। होम मीटिंग आपको करनी पड़ेगी। हाई स्पीड में आपको बिजनेस लेके जाना है तो होम मीटिंग आपको करनी पड़ेगी। होम मीटिंग जब आप करते हैं ना तो फेमिलियर हो जाते हैं, वहां पे प्रोडक्ट शेयर होता है। होम मीटिंग की करें और होम मीटिंग करने वाले अपनी टीम के अंदर खड़े करें। खुद भी होम मीटिंग करनी है और होम मीटिंग करने वाले खड़े करें। सोचो, थोड़ा सा सर्वे बताता हूं आपको। आप होम मीटिंग कर रहे हैं और आपने 10 लोग अपने नीचे होम मीटिंग करने वाले खड़े कर दिए। महीने में 25 दिन मीटिंग हो रही है, हर व्यक्ति एक होम मीटिंग कर रहा है डेली की। 10 लोग 25 दिन में 250 होम मीटिंग कर देते हैं। एवरेज 10 लोग भी आए एक मीटिंग में तो 2500 लोगों को प्लान दिखाया गया। 30% भी रिजल्ट आता है तो 750 नई ज्वाइनिंग आपकी आ गई। पावर ऑफ डुप्लीकेशन को समझने की कोशिश कीजिए। ये इंडस्ट्री डुप्लीकेशन की इंडस्ट्री है। जितने ज्यादा आपके डुप्लीकेट बनते जाएंगे, अच्छे काम करोगे तो उसके डुप्लीकेट बनेंगे, माड़े करोगे तो उसके डुप्लीकेट बनेंगे, 100% बनेंगे। होम मीटिंगें करोगे तो आपके डुप्लीकेट बनने ही बनने वाले हैं, 100% बनने वाले हैं। तो इसके ऊपर आप काम कीजिए, शिद्दत के साथ काम कीजिए और अपना 100% दीजिए। होम मीटिंग करने गए, वहां जोरदार तालियां, जोरदार सीटियां, ये इन चीजों की कोई जरूरत नहीं होती है। होम मीटिंग करने गए, सिंपल तरीके से बातचीत कीजिए, प्रोडक्ट के बारे में बताइए, कंपनी के बारे में बताइए। अपने बारे में बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है इन चीजों के ऊपर बोलने की। मैं वो कुछ नहीं। आप प्रोडक्ट के बारे में बताइए, कंपनी के बारे में बताइए, डेमो दीजिए प्रोडक्ट के, सोने पे सुहागा हो जाएगा। इन चीजों के साथ में आप होम मीटिंग कीजिए। एंड नेक्स्ट वन इज सेमिनार एंड वेबिनार। जो भी होम मीटिंग आप कर रहे हैं, जो भी प्लान आप शेयर कर रहे हैं, वहां सेमिनार की और वेबिनार की आप प्रमोशन कीजिए, फुल प्रमोशन कीजिए। एवरीडे 8 PM यूएस का कार्यक्रम, खूब प्रमोशन कीजिए।
आपके इलाके में जो भी सेमिनार हो रहा है उसकी पूरी प्रमोशन कीजिए। जबरदस्त तरीके से जो है आपकी प्रमोशन चलनी चाहिए। जितनी अधिक आपकी प्रमोशन होगी उतने अधिक आपके पास में परिणाम आएंगे। तो प्रमोशन की ही इंडस्ट्री है ये, और प्रमोशन में कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। सेमिनार में पहले मीटिंग शुरू करने से पहले ही पहली लाइन मैंने ये बोली थी कि जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो किसी ना किसी सेमिनार की प्रोडक्शन हैं। आपका भी एंटीना खड़ा हुआ था, अगर आप किसी भी लेवल पे हैं तो वो सेमिनार में ही हुआ था। विजन और रीजन अगर बड़े होते हैं तो वो सेमिनार से ही होते हैं। तो सेमिनार के ऊपर जो है पूरा जम के प्रमोशन कीजिए। आपके इलाके में जो भी सेमिनार है और उसकी एडवांस टिकटिंग के ऊपर काम कीजिए। बहुत बेहतरीन आपको परिणाम मिलेंगे इसके। वंडरफुल आपको जो है रिजल्ट इसके मिलेंगे। इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज लर्निंग के ऊपर काम करना है। लर्निंग है तो अर्निंग है। लर्निंग है तो अर्निंग है। 21 गोल्डन रूल्स आरसीएम के, जिसमें 6 बेसिक, 8 कोर एंड 7 कार्डिनल, इनके ऊपर पूरा फोकस कीजिए। चेक कीजिए कि किस नियम के ऊपर आप खरे नहीं उतर पा रहे हैं। अगर सभी के ऊपर खरे उतर पा रहे हैं, शाबाशी दीजिए अपने आप को। अगर 21 नियमों में किसी नियम पर आप खरे नहीं उतर पा रहे हैं तो उसके ऊपर काम कीजिए और अपने आप को अपडेट कीजिए। 21 गोल्डन रूल्स। लर्निंग आपकी रुकनी नहीं चाहिए। ये इसके ऊपर आप देखो, लर्निंग है तो अर्निंग है, ये मैं बार बार बोलता हूं। ये इस पॉइंट पे आ, हर व्यक्ति को, आपको भी और आपकी टीम के प्रत्येक सदस्य को, आप 21 गोल्डन रूल्स पे 100% आप जो है पूरा, क्योंकि किसी भी कंपनी के बेसिक्स है ना जो, वही उस कंपनी को बड़ा बनाते हैं। तो आरसीएम के बेसिक आरसीएम को बड़ा बनाएंगे, कार्डिनल बड़ा बनाएंगे, कोर बड़ा बनाएंगे। तो आप 8 कोर, 7 कार्डिनल और 6 बेसिक, इनके ऊपर पूरा जो है शिद्दत के साथ काम कीजिए। अपनी महीने में जो भी ज्वाइनिंग्स होती हैं उनको जो है आप इस चीज के लिए जो है जरूर इस प्रकार की कोई व्यवस्थाएं बनाएं। चाहे वो मीटिंग टाइप की हो, ज्ञान केंद्र टाइप में, मतलब यहां पर जो है हर जगह पे आप इस तरह की चर्चा जो है कीजिए। इससे लाभ आपको मिलेगा। शेयरिंग, चाहे वो 1-to-1 में प्लान की शेयरिंग है, चाहे वो होम मीटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो प्रोडक्ट की शेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, हर चीज में जो है, मतलब यहां एक लाइन में बोलना चाहूंगा, अगर आपको शक है, कोई डाउट है आरसीएम के ऊपर, तो आपका इसमें बने रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपको कोई शक है ही नहीं और आप 200, 300, 500 का सामान खरीद रहे हैं और टुकुर 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 आप लगे हुए हैं, तो उस चीज का भी कोई फायदा नहीं है। आपको जो पूरा विश्वास है कि ये कमाल की चीज है, तो आपको अपने जानकारों को बताने में शर्म क्यों है? खुल के बात करनी चाहिए ना। चर्चा फिर खुल के होनी चाहिए ना। फिर छोटे 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 डाउट क्यों मन में? शक और शंका ही तो मरवा देती है इंसान को, वही आगे नहीं जाने देगी। तो आपको शेयरिंग में जो है ना, शर्माने की जरूरत नहीं है, झिझकने की जरूरत नहीं है। आप शेयर कीजिए। आप झिझकिए मत, शर्माइए मत। मेरे यहां कहावत है, जब उखड़ में सिर दे लिया तो मुसल से क्या डरना। जब आप आ ही गए हो इस इंडस्ट्री के अंदर और आपको विश्वास है कि ये इंडस्ट्री कुछ बड़ा कर सकती है, तो फिर टुकुर टुकुर नहीं, फिर जम के बैटिंग होनी चाहिए। और धोनी आता है ना, क्रीज पे आते ही मारने शुरू कर देता, चौके छक्के लगा, तड़ा तड़ा तड़ा। तो इसके ऊपर आप काम करेंगे ना। अभी पीछे मैं आई हुई थी न्यूज और पढ़ रहा था, कोई इंग्लैंड के किसी क्रिकेटर की वाइफ बैठी थी ग्राउंड में और मैच चल रहा था, और धोनी जब एंटर हुआ तो क्राउड का जो वॉइस थी वो इतनी ज्यादा थी कि उसकी जो घड़ी थी स्मार्ट वॉच, उसमें मैसेज आ गया कि अगर आप 10 मिनट और इस क्राउड में बैठेंगे तो आप अपने सुनने की शक्ति खो सकते हैं। तो ये बात मेरे को वैसे याद आ गई। मैं आपको क्यों कहना चाह रहा हूं ये, कि आप जब आए तो ताबड़तोड़ काम करने के लिए आए ना। अब आ ही गए हैं, आप मीटिंग अटेंड करते हैं, आपके पास ज्ञान आ ही चुका है, तो ताबड़तोड़ बैटिंग कीजिए ना। टुकुर टुकुर क्यों? जम के होना चाहिए ना, कुछ एहसास होना।
एहसास भी ऐसा हो कि कुछ बड़े वाला हो। कई लोगों के साथ डिस्कस करते हैं 1 लाख का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन। इस बार टारगेट क्या? इस बार 1.15 कर देंगे सर। मतलब 1 लाख से 1.15 कर देंगे तो क्या तीर मार लोगे साहब? मैं अपनी बात बताता हूँ, थोड़ा बड़ा ही नहीं कर रहा हूं। मेरी ज्वाइनिंग जब हुई थी 28 जून को हुई थी, 2 दिन मुझे मिले थे, 3 लोग मैंने ज्वाइन कराए थे। 5160 का बिजनेस हुआ था। अगला महीना जुलाई महीना पूरा मिला, 78,000 का बिजनेस किया, ओपनर के लेवल पे आया। लोग कहते हैं मैं नया हूं, मैं नया हूं। उस समय की बात बता रहा हूं जब कुछ भी नहीं था। मेरे सीनियर ने बोला जयपुर में एनिवर्सरी है, लोगों को लेके आओ। 18 अगस्त की एनिवर्सरी थी, सुनने वाली बात है। मैं बद्दी हिमाचल प्रदेश में बिजनेस चल रहे थे, पंचकुला में हमारी टीम काम कर रही थी। जुलाई की वर्किंग है सिर्फ ये, और हम 41 लोगों को लेके पहुंचे जयपुर। यानी हिमाचल के बाद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली होते हुए पूरी नाइट की जर्नी करके पहुंचे। 78,000 का बिजनेस, वो 41 लोगों को बिठाने से क्या हुआ, 78,000 का बिजनेस अगले महीने 4,12,000 पे गया। जब आप उखड़ में सिर दे लिया तो मुसल से क्या डरना माय डियर, खुल के करो ना। आपके नाम के साथ में आरसीएम लिखा हुआ, आपके नाम के साथ आरसीएम लिखा हो, आपके सारे रिश्तेदार, आपके जानकारों को पता है कि आरसीएम कर रहा है। और जब कर ही रहा है तो टुकुर टुकुर क्यों, जम के क्यों नहीं? फाड़ के रखो, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, बच्चों के लिए कुछ बड़ा डिजाइन करना है, माँ बाप के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो ये नेटवर्किंग जो है पंचवर्षीय योजना या 10 वर्षीय योजना नहीं है साहब। ये 12 महीने की गेम है। 12 महीने में बनाओ जो बनाना है, लंबा ज्यादा गेम नहीं करनी। तो शेयरिंग के ऊपर जो है ना काम कीजिए। और नेक्स्ट वन इज रिलेशन, बी पोलाइट। मैंने इस इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे लोगों को बाहर होते हुए देखा, अपनी ईगो के कारण, अपने अहंकार के कारण। अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, मैं हर मीटिंग में ये टॉपिक लेता हूं, हर मीटिंग में ये टॉपिक लेता हूं। ये मेरा टॉपिक इतना लंबा है कि मैं इसी टॉपिक के ऊपर 1 घंटा बोल सकता हूं, लेकिन मेरे को सारे टॉपिक लेने हैं तो इसीलिए शॉर्ट में लूंगा। बी पोलाइट, विनम्र रहे। मैं पिछले महीने उत्तराखंड में था, पिछले से पिछले महीने, तो मैंने देखा कि पहाड़ पे जब एक व्यक्ति चढ़ता है ना, तो वो झुक के चढ़ता है। आप भी जब कोई ऊंचाई वाली जगह पे चढ़ते हो, थोड़ा झुक के चढ़ते हो। लेकिन जब आप उतर रहे होते हो, तो थोड़ा सा आपको अपने पैरों को टाइट करके और थोड़ा अकड़ के जो है उतरना होता है। तो मैं समझ गया कि अगर आप झुक के चल रहे हो तो इसका मतलब आप ऊपर जा रहे हो, अगर आप अकड़ के चल रहे हो तो इसका मतलब आप नीचे आ रहे हो। संबंध भी यही गेम है, यही गेम है संबंध की। अगर आप थोड़ा सा झुकते भी हो ना, सामने वाला अकड़ रहा है, नो प्रॉब्लम, प्रभु इच्छा है, सब प्रभु ठीक कर देंगे। आज नहीं तो कल उसको समझ आएगी, आज नहीं तो कल उसको समझ आएगी, 100% ये विधि का विधान है। लेकिन आप अपनी तरफ से संबंध खराब ना करें किसी के साथ, आप संबंध बढ़िया बना के रखें, आप अच्छे रिलेशन बना के रखें। आपके अच्छे रिलेशन ही बड़ा काम करवाएंगे, आपके अच्छे संबंध ही बड़ा तगड़ा काम करवाएंगे। तो जम के जो है आप इस चीज के ऊपर काम कीजिए, और लोगों को भी ये सिखाइए कि संबंधों को बढ़िया करो। अपलाइन डाउनलाइन के संबंध खराब पड़े। अपलाइन कहता है मैंने बात नहीं करनी, डाउनलाइन कहता है मैंने बात नहीं करनी, कैसे धंधा चलेगा? धंधा कैसे चलेगा साहब? ये गेम ही सारी रिलेशन की है। मेरे चैनल पे 2 वीडियो रखी हैं, डाउनलाइन से संबंध बनाने के, बढ़िया संबंध बनाने के 20-25 तरीके हैं। अपलाइन से बढ़िया संबंध बनाने के 25-30 तरीके हैं, उनको सुन लेना। अभी टाइम नहीं है मेरे पास में, लेकिन रिलेशन आपके अच्छे होंगे ना, तो आपका काम बढ़िया बनेगा, 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो रिलेशन बढ़िया बनाने के ऊपर आप काम कीजिए। किताबें पढ़ने की आदत बनाओ। पढ़े लिखे होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ते लिखते रहना इंपॉर्टेंट है। आप कितना पढ़े लिखे हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना पढ़ते लिखते हैं इस बात से फर्क पड़ता है। कल के ज्ञान में और आज के ज्ञान में आपने कितनी बढ़ोतरी की, ये जरूर चेक कीजिए। मैं देख रहा हूं ज्योति जी के पीछे ना किताबें रखी हैं बहुत सारी, तो आप पढ़िए। मतलब सभी लोगों को मैं बोलने जा रहा हूं कि आप पढ़िए जरूर। आप 12वीं पास हैं, आप 10th पास हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप मास्टर डिग्री धारक हैं,
आपने जो भी क्वालिफिकेशन आपकी वहां है वो अलग है, यहां की क्वालिफिकेशन अलग है, यहां की एजुकेशन अलग है, यहां अलग ही चीजें हैं सारी। आप जीत आपकी पढ़िए, आप डेल कार्नेगी को पढ़िए, आप जिग जिगलर को पढ़िए, आप शिव खेड़ा को पढ़िए, आप डेविड स्वेटवार्ड्स को पढ़िए, पढ़े लिखे होना ही, लेकिन एक पेज दो पेज जरूर पढ़िए, हर रोज पढ़िए। पढ़ने की आदत जब बना लोगे ना तो आप अपने ज्ञान के अंदर बढ़ोतरी कर जाओगे, और वो ज्ञान में बढ़ोतरी जो है वो आपको बड़े रिजल्ट दे देगी, बहुत बड़े परिणाम जो है आपको वो दे देगी। तो अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करने के ऊपर जो है आप काम कीजिए, थोड़ा 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 थोड़ी थोड़ी नॉलेज डेली इंक्रीज कीजिए, डेली। आम आदमी में और आप में कुछ फर्क होना चाहिए ना, आप खास बनने जा रहे हैं, और खास आप तभी बनेंगे ना जब आम से कुछ अलग करेंगे। आम भी वही रूटीन जिंदगी जी रहा, मनोहर कहानियां पढ़ रहा है, और आप भी वही मनोहर कहानियां पढ़ रहे हो, है? कैसे फर्क पड़ेगा? आपको मनोहर कहानियां में जाना ही नहीं है, आपको अपनी कहानी बनानी है। नेटवर्क मार्केटिंग, मेक द स्टोरी, टेल द स्टोरी, सेल द स्टोरी, ये इंडस्ट्री स्टोरीज की है साहब। और स्टोरी आपकी तभी बनेगी जब आप शिद्दत के साथ में इन पीछे वाले कामों को करेंगे। और इस पॉइंट को रात को सोने से पहले एक पेज दो पेज जरूर पढ़ो। जैसे पढ़ोगे वैसे बनोगे, वैसे ही ख्वाब आएंगे, वैसा ही चरित्र बनेगा। तो पढ़े लिखे होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ते लिखते रहना इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर गांठ। सफर में जाते हो किताब साथ में जरूर रखो। आपने देखा होगा कि ट्रेन के अंदर एक जनरल क्लास होता है जिसमें पैर रखने की जगह नहीं होती, बुरी हालत होती है। उसमें तो हर व्यक्ति दूसरे से लड़ने के लिए तैयार रहता है। उसके बाद एक क्लास आती है स्लीपर क्लास। उस क्लास में जो है लोग लगे रहेंगे राजनीति, वो सोनिया ने ये कर दिया, राहुल ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। उसके बाद की एक क्लास आती है एसी की क्लास, 3 टियर, 2 टियर। इन क्लास में आप देखेंगे ज्यादातर लोगों के हाथ में किताबें होती हैं, वो मतलब नहीं रखते हैं, फालतू चीजों के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। वो किताब पढ़ते मिलेंगे, बुक्स पढ़ते हुए मिलेंगे। हवाई जहाज में आप जाओगे आपको किताब पढ़ते हुए जो है लोग मिलेंगे, एयरपोर्ट पे, है। तो आपको बुक्स रीडिंग में, इसका मतलब क्या है कि किताबें, अगर आप किताबों को अपना अपने साथ रखते हैं तो ये किताबें आपको कहीं से कहीं ले जा सकती हैं। एक राइटर जिसने अपनी जिंदगी के पूरे एक्सपीरियंस उस 150-200 रुपए की किताब में डाल रखे हैं, कितना सस्ता सौदा है, कितना सस्ता है। तो इसके ऊपर जो है आप काम कीजिए जरूर। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन। ये गैप नहीं होना चाहिए साहब। कम्युनिकेशन गैप जहां आया वहां धंधा डाउन आया, काम डाउन आ जाएगा। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल्स अपने अंदर पैदा कीजिए। कम्युनिकेशन का एंगल यहां पर बोलने का क्या है कि आप फोन कॉलिंग पे आप जरूर जुड़े रहें। 20, 25, 30, 40 फोन कॉलिंग आपकी डेली की रहनी चाहिए, रोजाना की रहनी चाहिए। कम्युनिकेशन आपका परफेक्ट होना चाहिए। और जहां संबंध वाला जो पॉइंट आया था ना पीछे, वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही संबंध खराब होते हैं। जिसके भी होते हैं संबंध कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही होते हैं। कोई बात हो गई है, अपलाइन के साथ हो गई है, डाउनलाइन के साथ हो गई है, हो जाती है, मतभेद हो जाते हैं, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। बीसी सर ने बहुत अच्छी बात हमें सिखाई थी कि अपलाइन को मार दो, कूट दो, लड़ दो, झगड़ लो, लेकिन अपलाइन के साथ बने रहो, कंटिन्यू बने रहो। अगर आप बने रहोगे ना तो आपका काम बहुत बेहतरीन चलेगा। तो कम्युनिकेशन आप बेहतरीन रखिए अपने। डुप्लीकेशन, नेक्स्ट है डुप्लीकेशन। अपने डुप्लीकेट जरूर तैयार करें। सद्दाम हुसैन के बहुत डुप्लीकेट थे, जब वो बहुत साल तक तो मरा ही नहीं अमेरिका से। जिसको मारते पता चलता है नकली सब सद्दाम हुसैन मरा है। बहुत सारे डुप्लीकेट उसने बना रखे थे। मैं यहाँ डुप्लीकेशन की पॉइंट की जो बात बोलना चाह रहा हूं वो ये बोलना चाह रहा हूं कि आप जैसे डुप्लीकेट बनाएं। आप रोजाना वर्किंग कर रहे हैं, आप वोमिटिंग दे रहे हैं, आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप डायमंड क्लब करते हैं, आप किताबें पढ़ रहे हैं, आप संबंध बढ़िया बना रहे हैं, ऐसे डुप्लीकेट आप खड़े 50, 100, 200 डुप्लीकेट जब आपके नीचे खड़े हो जाएंगे तो आपका काम बहुत बेहतरीन और राइट डायरेक्शन में चला जाएगा। इसके ऊपर जो है आप शिद्दत के साथ में काम कीजिए, मन लगा के इसके ऊपर काम कीजिए। डुप्लीकेशन बनाने के लिए आपकी भूख, आपकी तड़प,
100 डिग्री की होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज डिसिप्लिन। ये गेम डिसिप्लिन की है। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री डिसिप्लिन की इंडस्ट्री है। यहां वो लोग आगे नहीं जाते जो कभी कभी जोश में आ जाते हैं और कभी कभी फिर बिल्कुल डाउन आ जाते हैं। ऐसे लोग नहीं इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। तो डिसिप्लिन हर एंगल में, टाइम पंक्चुअलिटी में डिसिप्लिन होना चाहिए। 8 बजे की ये मीटिंग थी। जब ये मिसेज गुप्ता ने मीटिंग स्टार्ट की, उस समय कुछ एक लोग थे, फिर 1,000 लोग पैक हो गए। आपको पता है 8 PM है, एवरी डे 8 PM यूएस पे आप जुड़ते हैं, तो डिसिप्लिन होना चाहिए आपका टाइम पंक्चुअलिटी का, डिसिप्लिन होना चाहिए आपका वीडियो ऑन रखने का, डिसिप्लिन होना चाहिए आपका चाहे आप फील्ड की वर्किंग की बात करते हैं तो वहां भी आपका 100% डिसिप्लिन, आपका ड्रेस कोड पॉइंट ऑफ व्यू से आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। डाकिए का ड्रेस कोड है, डॉक्टर का ड्रेस कोड है, फौजियों का ड्रेस कोड है, वकील का ड्रेस कोड है, तो अपने को भी तो अपने ड्रेस कोड में डिसिप्लिन में आना चाहिए। एक प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ में आप जाएं, अच्छा दिखें, अच्छा बने, अच्छा बन के सामने वाले के साथ में बात करेंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। हर व्यक्ति अपने से अच्छे को सुनना पसंद करता है। यदि आप वेल डिसिप्लिन व्यक्ति अपने आप को बना देंगे तो परिणाम बेहतरीन होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। तो पूरे प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में आप काम कीजिए। एंड नेक्स्ट वन इज अपडेटेड एंड आउटडेटेड। यहां गेम देखने की है, क्या आप आउटडेटेड हैं या आप अपडेटेड हैं। अपने आप को अप टू डेट रखना है। मोबाइल भी टाइम टू टाइम आपको बताता रहता है ना, ये नया वर्जन आया, इसको अपडेट करो। हम्म हमारे मोबाइल पे लैपटॉप पे आते रहते हैं मैसेज कि ये नया वर्जन, इसको अपडेट कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। तो हमें भी अपने वर्जन को अपडेट रखना है। ये पुराने वाला वर्जन चल रहा है कुछ लोगों का, वो तो 3-3 साल 4-4 साल पुराने वर्जन चल रहे हैं अभी तक। उनको आप जो है फैक्ट्री रीसेट करो दोबारा से और अप टू डेट करो अपने आप को, अपने आप को सेट करो दोबारा से। आउटडेटेड में बात बनने वाली नहीं है, अपडेटेड अपने को होना पड़ेगा। सेट कीजिए अपने आप को। गेम सारी की सारी आपसे ही बनेगी। आप जैसा होंगे वैसा ही आपकी डुप्लीकेट होने वाला है। इमीडिएट अपलाइन का डुप्लीकेशन होता है, बहुत ऊपर वाले अपलाइन का डुप्लीकेशन नहीं होता इस इंडस्ट्री में, इमीडिएट का होता है। तो इमीडिएट जैसी हरकत करेगा वैसा ही नीचे हरकत होने वाली है। तो आप अपने आप को अप टू डेट रखिए एंड फोकस वर्किंग ओनली इन आरसीएम। 13 कदमों में बहुत महत्वपूर्ण कदम है ये। ताक झांक नहीं करनी है। ताक झांक इन द सेंस कभी उस कंपनी में कभी उस कंपनी में, ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। घोड़े को जब तांगे में लगाया जाता है तो उसके आंखों के दोनों साइड ऐसे पट्टी होती है ताकि वो इधर उधर ताक झांक ना, स्ट्रेट देखे, स्ट्रेट। आप क्या समझते हैं कि हम आरसीएम में आए हमारे पास कोई दूसरी कंपनी नहीं आई होगी? दुनिया भर के प्लान आए सर, दुनिया भर के लोग आए, फोन आते थे, सर मिलना, एक कप चाय पीनी है, यही बोलते हैं। हाँ भाई, कौन सी चाय पीनी है, कैसी चाय पीनी है? चाय भी तो कई प्रकार की होती है ना, किस प्रकार की चाय पीना चाहता है तू? तो खुल के जो हम पहले बात कर लेते थे इस चीज के ऊपर। तो आपके सामने भी इस प्रकार की चीजें आएंगी, प्रलोभन आएंगे। जब एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो दुनिया भर के लोग उसकी टांग खींचने के लिए आते ही आते हैं। बरसाती मेंढक बहुत आएंगी, दुनिया भर की कंपनियां आएंगी। आरसीएम 1.5 लाख से ज्यादा कंपनियों को पीछे छोड़ चुका है। और मैं आपको विनम्र निवेदन ये करना चाह रहा हूं कि इससे बढ़िया, इससे बेहतरीन इंडस्ट्री हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से इसके प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। बहुत बेहतरीन और बहुत वंडरफुल प्लान है इसका। बहुत बेहतरीन तरीके से सही डायरेक्शन के अंदर, वंडरफुल डायरेक्शन के अंदर जो है आरसीएम काम करता जा रहा है। आप वर्किंग कीजिए, फुल फोकस रख के कीजिए। अगर आपका फोकस हिलता है तो आपको काम में रिजल्ट नहीं मिलेंगे। फोकस हिला तो रिजल्ट गया। हमारा साइंस का टीचर जो है ना, जब हम छोटे थे तो हमें फोकस की पावर दिखाता था। आपने भी शायद देखा होगा कि बाहर धूप में पेपर पड़े हैं, जलते नहीं है, लेकिन वो क्या करता था कि एक लेंस के साथ में सूरज की रोशनी को लेंस से कलेक्ट करके पेपर के ऊपर डालता था। थोड़ी देर में पेपर में धुआं निकलने लग जाता था। फोकस, इसको बोलते हैं फोकस।
आप भी अपने फोकस को हिलाइए मत, पूरा प्रॉपर फोकस रख के आप आरसीएम के ऊपर जम के जो है काम कीजिए, जम के 3 साल सरेंडर करिए अपने आप को। और नेक्स्ट वन इज, ये 13 वो कदम थे जिनके ऊपर मैंने बात कर चुका हूं। अगले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। जिस भी व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हैं उसको तेजस बुनियाद में जो है आप जरूर शामिल कीजिए। तेजस बुनियाद का एक ऐसा कोर्स जो हम लोग कर चुके हैं, आपकी टीम में भी कुछ एक लोगों ने किया होगा। तेजस बुनियाद बहुत वंडरफुल कोर्स है, बहुत बेहतरीन कोर्स है। 7 दिन का ये कोर्स है, 1 घंटे की ये क्लास रहती है। वंडरफुल तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। आप यकीन मानिए इस चीज का कि जितने भी लोग तेजस बुनियाद में जा रहे हैं और करके आएंगे, आपको उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप परचेजिंग कीजिए। उसको पूरा फिट तरीके, पूरा जो है सारी चीजों की उसको प्रॉपर एजुकेशन जो है दी जा रही है। अभी तेजस मेन के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 16 तारीख से उसकी क्लासेस शुरू हैं। रजिस्ट्रेशन आप कीजिए। आप 4500 पीवी पिछले 3 महीने में, 5000 पीवी सॉरी 3 महीने में आप कर चुके हैं, तो आपका उसमें जो है आप क्वालिफाई हो जाते हैं। आपके आईडी पे तेजस नाम का एक ऑप्शन आया हुआ होगा, उस पर क्लिक कीजिए और उस फॉर्मेट को भरिए। पूरा कोर्स आप अटेंड करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियां ऐसी मिलेंगी जो हो सकता है कि आप 3 साल से 4 साल से लगे हुए अभी तक आपको ना मिली हो, वहां से जो है आपको एजुकेशन